गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 110 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 2 अप्रैल और पेज संख्या है 89। पहला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एमएनसी की घोषणा के अनुसार मेडिकल के छात्र अब हिपोक्रेटिक शपथ की बजाय कौन से शपथ लेंगे? तो मेडिकल के छात्र अब हिपोक्रेटिक शपथ के बजाय महर्षि चरक शपथ लेंगे। अब यहाँ पर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन वर्ष 2019 में किया गया था। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिपोक्रेटिक शपथ की बजाय महर्षि चरक की शपथ लेंगे। जानकारी हो कि महर्षि चरक जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र के, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? यह गिलबर्ट एफ होंगवो को जो है कि चुना गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक होंगे। ठीक है, याद रखिएगा गिलबर्ट एफ होंगवो। और अगला तीसरा प्रश्न है राजस्थान के कुंभलगढ़ में एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार मौजूद है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा राजस्थान के कुंभलगढ़ में है यह ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चीन के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर आती है। यानी 1 नंबर पर है चीन का वॉल ऑफ चाइना और दूसरे नंबर पर है अपने भारत का ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका जिक्र मैंने यहाँ क्यों किया है? तो इसका जिक्र मैंने किया है कि पिछले दिनों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था। इस बाबत मैं यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जीके लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए अगला प्रश्न है चौथा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दूसरा है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल आरबीआई भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। ज्ञात हो कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आरबीआई का 87वां स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। बता दें कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर जानकारी हो कि आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता में था और वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित कर मुंबई में कर दिया गया था। तो आइए अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। वरुण 2022 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुई है? तो वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन इसका नाम वरुण जो है 2001 ईस्वी में रखा गया था और वर्तमान में जो वरुण 2022 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास चल रही है, यह इस नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि वरुण नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच जो एक और युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है शक्ति। कुछ कंफ्यूजिंग युद्धाभ्यास है जिसको मैं बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। गरुड़ शक्ति की यदि बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास
होती है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। यदि सिर्फ शक्ति की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होती है शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया और सिर्फ शक्ति भारत और फ्रांस। और यदि मित्र शक्ति की बात की जाए तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। 3 शक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, सिर्फ शक्ति भारत और फ्रांस, और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। ये तीनों शक्ति याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग एक और युद्धाभ्यास देख रहे हैं, वरुण, जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है। आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है या किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। जेल में बंद कैदियों के लिए है क्या कि उसको फ्री में, मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, बल्कि जेल में जो बंद कैदी है वह श्रम वहाँ पर काम करता है, श्रम करता है, इसके बदले में उसको ऋण दिया जाएगा। उस ऋण से या तो घर पैसा भेज सकता है या फिर अपने लिए वकील रख सकता है, वकील का खर्च निकाल सकता है। इसलिए और इस ऋण की मैक्सिमम राशि कितनी हो सकती है? 50,000 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अगला 7वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने, एन.वी. रमणा भी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखिएगा, एन.वी. रमन या एन.वी. रमणा ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो एन.वी. रमन ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर, FASTER, फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। यहाँ पर फास्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, ये लास्ट में रिकॉर्ड लिखा हुआ है, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये किसने जारी किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने इसको जारी किया है। यहाँ पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, एन.वी. रमणा या एन.वी. रमन। अब आइए 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मिकिर पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है? क्यों चर्चा में है यह भी जानेंगे। तो फिलहाल यह जानिए कि मिकिर पहाड़ियों का संबंध किस राज्य से है? तो मिकिर पहाड़ियों का संबंध जो है असम राज्य से है। इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति के लोग भी रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में है? असम राज्य में है। ऐसा है कि असम और मेघालय के बीच 50 साल से जारी सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बीते 29 मार्च को सीमा विवाद को सुलझाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस हस्ताक्षर के बाद मिकिर पहाड़ियों से जुड़े विवाद भी सुलझ गए हैं। यहाँ पर एक जानकारी और दे दूं कि मिकिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। ये कार्बी ओंगलोंग पठार का हिस्सा है, जो असम का सबसे पुराना स्थलाकृति है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न जो बिहार से रिलेटेड है। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा किस जिला में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आपको बताना है कि किस जिला में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा कप है? तो अजगैबीनाथ कप है। तो यह क्रिकेट प्रतियोगिता जो है दिव्यांग के लिए आयोजित होता है। अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में? तो भागलपुर जिले में किया जाएगा। और कब से किया जाएगा? 15-16 अप्रैल को किया जाएगा। अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन बिहार के भागलपुर जिला में किया जाएगा। अब आइए अगला 10वां प्रश्न है, स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगला 11वां प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं?
तो आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। इससे पहले श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 170 विकेट लेकर के यह रिकॉर्ड अपने नाम रखा था, लेकिन वर्तमान में 171 विकेट लेकर ड्वेन ब्रावो ने यह रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया और यह जो अधिकतम विकेट आईपीएल में लेने की है रिकॉर्ड वो ड्वेन ब्रावो के नाम हो गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ड्वेन ब्रावो जो है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं और यह जो खिलाड़ी हैं वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक ना, ड्वेन ब्रावो कहाँ के हैं, किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। अगला प्रश्न 12वां है, किस राज्य सरकार ने छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है। एक्चुअली एक छोटा बच्चा था 3 साल का करीब, जिसका नाम था विनय। वो बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चला जाता, स्थानीय मंदिर में। तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि उसको 25,000 का जुर्माना लगा दिया और गांव से बाहर भी निकाल दिया। जब इस घटना की जानकारी कर्नाटक सरकार को मिली तो उन्होंने उसी बच्चे के नाम पर एक योजना की शुरुआत की गई, विनय समरस योजना। तो यहाँ पर है कि छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न आपका 13वां है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो विकास कुमार बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध महानिदेशक। याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी विकास कुमार बन गए हैं। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है इंटरेस्टिंग? तो आज है आपका 2 अप्रैल और 2 अप्रैल का इतिहास जो है वो 1984 में कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो मिशन सोयूज T11 से अंतरिक्ष जाने वाले जो है पहले भारतीय बन गए थे। तो आज ही के दिन 1984 ईस्वी में भारत के दिलेर राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ये किस मिशन के तहत गए थे अंतरिक्ष? तो मिशन सोयूज T11। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।